स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस मिर्ज़ापुर पर। साथियों, आज हम आपके सामने उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम बात करते हैं उपसर्ग व प्रत्यय की। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। उपसर्ग जो शब्दांश उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय करते हैं। तो आज हम लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं, उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग 19 होते हैं। जितने भी उपसर्ग लिए हैं जो अंग्रेजी से लिए गए हैं, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। तो चलिए हम आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि उपसर्ग को इंग्लिश में जो है प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि या आरंभ में होता है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जोड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसी भी शब्दांश के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? प्र जुड़ा है, त जुड़ा है, प्रख जुड़ा है, आत जुड़ा है। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा समास है? तो प्रति उत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए हम जो है उप का प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे, प्रति का प्रयोग करेंगे, अनु का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से हम जब आ का प्रयोग करेंगे, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इसमें आगमन या गमन का मतलब होता है आना, आगमन का मतलब है जाना। तो इसका सब आगमन का अर्थ क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा आ प्रत्यय लगाने पर। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? इसको अलग अलग तोड़ेंगे। निर्वास धन इत, तो इसमें से छठवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इत प्रत्यय लगा हुआ है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में क प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय लगा है, आक प्रत्यय लगा है, अक लगा है। तो इसमें से क्या लेखक में क्या लगा है? लेखक अक प्रत्यय लगा है। सातवां नंबर क्या हो जाएगा? डी। लेख धन अक क्या हो जाएगा? इसमें सातवां में प्रत्यय लगा हुआ है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो जो है इक प्रत्यय करेंगे, ई प्रत्यय करेंगे, आ प्रत्यय करेंगे, ई प्रत्यय करेंगे। जब जो है इसमें से आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनुजा, जो कि स्त्रीवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जैसे इसमें अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग किया था हमने, ऐसे नवा क्वेश्चन में सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम जो है आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सुता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? तो स्पृश्य शब्द में स्पृश्य शब्द को विलोम बनाने के लिए हम जो है अ का प्रयोग करेंगे, अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ अस्पृश्य हो जाएगा यानी विलोम हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में जो है इसको अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो प्रतिधनकूल होगा, तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो साथियों अगर आचार शब्द में चारों उपसर्ग लगा के चेक करेंगे किसका अर्थ जुल्म होता है। साथियों अगर इसमें हम दूर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा, जो कि दुराचार का अर्थ होता है बुरा व्यवहार। तो बुरा व्यवहार का अर्थ तो जुल्म होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। जब अति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार हो जाएगा, और अत्याचार का ही अर्थ क्या होता है? जुल्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ऐसे ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? रंगीला शब्द, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा में दिख धन आवा दिखावा प्रत्यय है। चढ़ धन आवा चढ़ावा प्रत्यय है। लावा जैसा कोई शब्द नहीं होता है, आवा शब्द होता है, जो कि प्रत्यय होता है। प्रत्यय का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो लोग, जो कि कई लोग, जैसे विद्यार्थीगण, ऋषि मुनिगण, वर्ग जो है। प्रेस क्या है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? विपरीत लगाने के लिए अ उपसर्ग लगाएं तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्था का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल में प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अलग, पुलक, धनिक में जो कि प्रत्यय लगा हुआ है, धन इक धनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर अपने आप में क्या होता है? मूल शब्द होता है। नगर भी अपने आप में मूल होता है। अगर मगर ये सब नहीं होता है। जादूगर में क्या है? जादू प्लस गर, इसमें क्या होता है? प्रत्यय लगा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है। इसमें कह रहा है कि उपकार, लाभदायक व पढ़ाई। तो इसमें से उपकार, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन में किस में लगा हुआ? उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग इसमें से जो है ऑप्शन नंबर जो है चेक कर लेते हैं। उपसर्ग का क्या है? किसी भी शब्द के आरंभ में जोड़कर उस अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। हम अब अगर ऑप्शन नंबर पहला ही चेक करते हैं, उपधनकार, तो इसमें क्या लगा हुआ है? कार में उप लगा हुआ है, जिससे इसका अर्थ बदल गया है उपकार। पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। लाभदायक, इसमें क्या हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में प्रत्यय लगा हुआ है तो गलत हो जाएगा। अपनापन, इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ाई, पढ़धन आई, इसमें नहीं। ये ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक कर देख लेते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अन है, औ है, अनु है। तो इसको अगर इसका अलग अलग तोड़ेंगे तो अनुधनवाद होगा। तो इसमें क्या होगा? अनु प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नि है, निर है, निरी है। तो निर्वाह में जो है निर प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है, 30 होती है, 42 होती है, 50 होती है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। 42 राइट आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से साथ नहीं जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं साथियों। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय से लगाने से बने हैं। निम्नलिखित से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक। दैविक में लगाएंगे एक प्रत्यय तो देव धन एक सही हो जाएगा। समाज धन एक सामाजिक सही हो जाएगा। भौम धन एक भौमिक सही हो जाएगा। जिस पाक्षिक में लगाएंगे ये क्या हो जाएगा? इसमें अगर लगाएंगे तो पद गलत हो जाएगा। अपने आप में क्या होता है? मूल शब्द होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इसमें से अभियोग, व्यायाम, अपनापन, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो जो भी इसमें हुआ है, इसमें सब क्या हुआ है? सभी में क्या हुआ? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का नहीं हुआ है। तो इसमें से हमसे प्रत्यय पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में अगर बे उपसर्ग लगाएंगे तो बेधन इंसाफी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित का मतलब क्या है? जिसमें उपसर्ग न हो। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? 27 का ऑप्शन नंबर जो है 27 का ऑप्शन नंबर डी, सुरेश, जो अपने आप में क्या है? एक जो है नाम है किसी का। इसमें किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। किसी प्रकार क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में जो है कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय लगा हुआ है। बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आव प्रत्यय। बह धन आव, बहाव। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो विज्ञान में जो है बी जो है उपसर्ग लगा है। बी धन ज्ञान, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 30 नंबर देख लेते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिर धन आयु, चिरायु। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धुंध धन ला। धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए साथियों। दो सहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दो सहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, अपवाद, अप धनवाद, अप इसमें क्या है? उपसर्ग है। पराजय, जय, पराधन जय, परा इसमें उपसर्ग है। भाव, प्रधन भाव, इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो अगर इसमें सभी में उपसर्ग है, सभी में उपसर्ग है, कह रहा है इसमें क्या है? किसमें उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? उपसर्ग नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? सम का प्रयोग हुआ है। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी, पुरोहित में क्या है? पूर्व उपसर्ग है। पूरा उपसर्ग है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के शुरू में लिखता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, अवधनत, अवनत हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में क्या है? प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधान धन ई,
क्या हो जाएगा, सावधान धन ई सावधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि 37 वाले क्वेश्चन में सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय लगा हुआ है। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इष्ट 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 प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या है, इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अतीत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। अतीत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतीव शब्द में अति है, अपि है, अति है, अधि है। तो अतीव शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अमावट में प्रत्यय है। अमावट में क्या प्रत्यय है, ट प्रत्यय है, वट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है, मावट प्रत्यय है। अम धन आवट, अमावट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर हमारा मेहनत आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।